तुर्की और ग्रीस के दरमियान दोबारा मामलात खराब हुए हैं और नौबत इस बात तक आन पहुंची है कि हो सकता है मेडिटेरियन सी के अंदर ग्रीस और तुर्की आपस में लड़ाई लड़ ले। और फ्रांस और अमेरिका लगातार ग्रीस को हथियार भी दे रहा है। फ्रांस ने अपना एक बहरी बेड़ा जो है वो मेडिटेरियन सी के उन इलाकों में भेज दिया है जो डिस्प्यूटेड है, जिसको तुर्की अपना क्लेम करता है। तुर्की मानता है कि वो एरिया उनका है। और मजे की बात यह है कि राफेल तैयारे भी ग्रीस के अंदर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के कुछ चीजें हैं जो ग्रीस के अंदर मौजूद हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि दुनिया के अंदर कहीं भी अमन की बात नहीं हो रही। ईरान और इजराइल अमेरिका के मामलात देखिए, रशिया और यूक्रेन के मामले आपके सामने हैं। और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की और ग्रीस जो है वो आमने सामने आए हैं। आपको ये बता दें कि ग्रीस के दफाई जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो तुर्की के ऊपर मिसाइल हमला कर देंगे। इसके जवाब के अंदर हलूसी अक्सर जो कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि सिर्फ 5 घंटे के अंदर हम ग्रीस के अंदर होंगे, यानी ग्रीस पर कब्जा कर लेंगे। आपको ये बता दें कि ग्रीस जो आजकल बढ़के मार रहा है ये अमेरिका और फ्रांस की शय पर मार रहा है। फ्रांस और अमेरिका लगातार ग्रीस को सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरीके से कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि फ्रांस ने अपना एक बहरी बेड़ा मेडिटेरियन सी के अंदर भेजा है और उन इलाकों के अंदर भेज दिया है कि जहां पर इलाके जिनको तुर्की क्लेम करता है वहां पर आन पहुंचा है। इसके अलावा 18 राफेल तैयारे भी जो फ्रांस के हैं वो ग्रीस के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें अमेरिका और ग्रीस के ताल्लुकात तो वो भी बड़े ज्यादा क्रूशल हो चुके हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपना फौजी अड्डा ग्रीस के अंदर बनाएगा ताकि अमेरिका और ग्रीस जो है मिलकर तुर्की के एग्रेशन का मुकाबला कर सके। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर है हलूसी अक्सर, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका दुनिया में हर जगह मार खा रहा है। अब उसकी जो इंटेंशन है, अब जो उसकी सोच है वो तुर्की से भी मार खाएगा और ग्रीस वाले अमेरिका से दूर हटे, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीस को फौजी छेवनी बना रखा है। अमेरिका न सिर्फ अपने फौजी भेजेगा, यहाँ पर अपने एडवांस सिस्टम भी तैनात करेगा। इसके अलावा अमेरिका यहाँ पर अपना बेस भी बनाएगा और फौजी अड्डा बनाने के बाद अमेरिका की ग्रीस के ऊपर हेजमनी होगी और अमेरिका जिस तरीके से चाहेगा ग्रीस को नचाएगा। ये इस तरह के मामलात निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो मामलात हैं तुर्की और ग्रीस के दरमियान वो बहुत ज्यादा खराब है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रांस जो है इस मामले में बड़ा ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसने अपना एक बहरी बेड़ा यहाँ पर भेजा है और ग्रीस जो है वो 3 बहरी बेड़े जो है वो फ्रांस से परचेज करने वाला है, जिसके बाद सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि ग्रीस ने अलग ऐलान कहा है कि हम तुर्की के ऊपर मिसाइल हमला कर देंगे। बहरहाल ये अलग बात है कि तुर्की के पास दुनिया की बेहतरीन नेवी है, बेहतरीन एयरफोर्स है और बेहतरीन ड्रोन है। अगर किसी को नहीं पता तो अजरबैजान आर्मीनिया की जंग को दोबारा रिविजिट करे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका जो है वो अपनी दादागिरी दुनिया को दिखाने वाला है, अपनी ताकत दिखा रहा है। इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर तुर्की को सप्रेस करने की बात करी है, जो कि मुमकिन नहीं है। नेटो के मुल्क हैं दोनों, ग्रीस और तुर्की, जो कि अब लड़ाई के दिखाने पर आ चुके हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर लड़ाई होती है तो यूरोपीय यूनियन भी टूट जाएगा, क्योंकि आधे मुल्क जो है वो अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस के साथ खड़े होंगे और आधे तुर्की के साथ खड़े होंगे, जिनमें पोलैंड और स्वीडन ये मुमालिक सबसे अहम होंगे। इटली, स्पेन, ये सारे तुर्की के साथ खड़े होंगे।